जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोडाल्स को लेकर। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, यानी आगे जितना लेवल बढ़ता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को आज हम लोग दूर करने वाले हैं या क्लियर करने वाले हैं। तो मोडाल्स में पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोडाल्स में आखिर मेंबर्स क्या हैं या फैमिलीज क्या हैं। तो मोडाल्स में कैन, कुड, शुड, वुड, हैव टू, हैड टू, यूज टू, नीड टू, माइट और मे, ये सभी जो फैमिली है ना, या फिर कह सकते हैं मेंबर, ये सभी मेंबर किसके हैं? मोडाल्स हैं। और ये जो देख रहे हैं सभी मेंबर्स, तो इस मेंबर्स सभी मेंबर्स को डिस्कस करना इस सेशन में यानी लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग सेशन जा सकता है। इसीलिए इसमें ओनली फॉर 2 टॉपिक्स लेके चलेंगे, वो कैन और कुड, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है और इंटरेस्ट भी लगेगा आगे स्टडी करने में। यानी कैन और कुड पहले नंबर पर चलते हैं। फर्स्ट फैमिली वो है कैन, उसको लेकर। यानी कैन में जैसे पहले इसका हिंदी जानना है। हिंदी आम लोग बहुत लोग जानते हैं, कैन में सकना होता है। और फिर इसको आइडेंटिफी, आइडेंटिफी यानी पहचान, पहचान यानी सकता है, सकती है, सकते हैं, ये क्या हो गया? आइडेंटिफाई। और फिर इसको स्ट्रक्चर को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं जिसका बहुत ही हेल्प मिलता है, इसके कारण से बहुत ही हेल्प मिलता है, या फिर कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस फिर जोड़ फिर ऐड करना, फिर जोड़ फिर ऐड करना, तो यानी इस तरह से क्या होता है? एक सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है। तो कैन का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है कैन का स्ट्रक्चर। जिससे क्या होगा? एक सेंटेंस बनेगा कैन का। और अब हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स चलेंगे। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, स्क्रीन पर देख रहा होगा ये सेंटेंस, तो इसको बनाएंगे। और इसका देखिए पहले नंबर पर पहले हम लोग क्या की? कैन कि किस मोडाल्स का ये मेंबर है, ये सेकेंड का काम है पहचाना। फिर आइडेंटिफाई, ये भी सेकेंड का काम है। फिर स्ट्रक्चर, ये सेकेंडों का काम है कि आप जितना जल्दी इसको समझ सकते हैं, जितना जल्दी इसको पहचान सकते हैं और जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। समझ गए कि मैं यह काम कर सकता हूँ यानी कैन इसमें लगेगा। फिर इसको आइडेंटिफाई भी कर लिए, सकता हूँ, सकते हैं, सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर लिए। अब स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो पहले नंबर सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है? ऐसे तो आप लोगों को मालूम होगा सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, दे, सी, ही, ये सभी क्या आते हैं? सब्जेक्ट आते हैं। फिर क्या बताया? कैन, सकता, सकते हैं, तो इसमें क्या है? सकता हूँ। तो क्या हुआ ये? इसको एक तरफ से हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या आता है? कैन इसमें आया। फिर इसके बाद V1, तो इसमें क्या है? कर सकता हूँ। कर क्या है? डू, डू मीन्स करना, तो V1 लगाना है, डू लगेगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जो बच गया, दिस वर्क यानी यह काम, आई कैन डू दिस वर्क, ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया। इसी तरह आगे, और इसमें इसको आगे बताने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसी से हम आगे सेंटेंस बनाएंगे। यानी इसका दूसरा, जैसा आप अपना लैंग्वेज बोल सकते हैं, एफर्मेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसी पर बात करेंगे और इससे सेंटेंस लेंगे। अफर्मेटिव जैसे एक बताया, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। फिर अगला सेंटेंस, आप उससे मिल सकते हैं, यानी आप, ये क्या है? सब्जेक्ट। अब फिर ये क्या लगेगा? क्योंकि मिल सकते हैं। फिर उसके बाद V1 यानी मिलना का मेट। फिर जो बचा ऑब्जेक्ट वो लगा देना लास्ट में। फिर इस तरह कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेंटेंस, आप उससे मिल सकते हैं, यू कैन मीट हिम, आप उससे मिल सकते हैं, यू कैन मीट हिम। ये सेंटेंस क्लियर। फिर अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है कि आप वहां पहुंच सकते हैं, यानी सब्जेक्ट है अभी। फिर उसके बाद कैन, सकते हैं, फिर रीच, फिर देयर, लास्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। वी कैन रीच देयर, यह हमारा कंप्लीट सेंटेंस, यानी आप वहां पहुंच सकते हैं, इसका वी कैन रीच देयर। फिर लास्ट चलते हैं अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को लेकर। लास्ट है कि वह फ्रेंच बोल सकती है। देखिए सकता है, सकती है, नहीं सकती है, तो सी लगेगा। तो सी कैन स्पीक फ्रेंच, या सी कैन स्पीक फ्रेंच, यह हमारा क्या बना? एक सेंटेंस बना। फिर आगे बात करते हैं नेगेटिव को लेकर। नेगेटिव में क्या होता है? अधिकतर क्या होता है? नोट लगेगा, और नोट लगना ही लगना है, या फिर नोट से रिलेटेड रहता है, उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कैन से रिलेटेड रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस का यानी कैन का नेगेटिव सेंटेंस कोई ले लीजिए, कोई ऐसा एग्जांपल में ले लीजिए जो मन में आ रहा है। जैसे मैं, वह मुझे मदद नहीं कर सकता है, यानी इसका क्या बनेगा? इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होता है, यानी
हेल्पिंग वर्ब जो कैन होता है उसके बाद क्या लगता है प्लस में नोट, नोट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ही कैन नॉट हेल्प मी, वह मुझे मदद नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट हेल्प मी। फिर इसी के बाद अगला नेक्स्ट है, अगला नेक्स्ट ले सकते हैं आप कोई उदाहरण ले सकते हैं। सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस यानी कैन ले सकते हैं, बच्चे वहां नहीं जा सकते, द चिल्ड्रन कैन नॉट गो देयर। सिंपल है, सब्जेक्ट पहले लगा देना है द चिल्ड्रन, फिर उसके बाद क्या है मोडाल्स का मेंबर कैन और नॉट गो देयर जो बच्चा सब्जेक्ट। फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेकर, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई एग्जांपल ले लीजिए फिर उसको हम कंप्लीट। इंटरोगेटिव में कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे तुम फ्रेंच क्यों नहीं बोल सकते, तो उसको धीरे धीरे स्लो मोशन में जाना है सेंटेंस को बनाते हुए, फिर उसके बाद स्पीड भी कर सकते हैं। वाई कैन यू नॉट स्पीक फ्रेंच, जिससे पहले सब्जेक्ट, पहले देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वाई, फिर कैन लगेगा साथ में क्योंकि मोडाल्स का मेंबर है, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, फिर क्या आएगा नोट, उसके बाद जो बचा ऑब्जेक्ट स्पीक फ्रेंच। फिर इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज जोड़ दीजिए, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज था उस पर आप हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश बोल दीजिए। वह इंग्लिश यानी अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकती, तो वाई कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश, इस तरह आप बना सकते हैं। फिर आप बात करते हैं कुड को लेकर। कुड मीन्स क्या होता है सका, देखिए उसमें क्या था सकना, बस इसमें डिफरेंस ये है कि कैन है से ज्यादातर प्रेजेंट में यूज होता है, या फिर आप कंफर्म बोल सकते हैं प्रेजेंट में यूज होता है, और कैन है से पास्ट में यूज होता है। जैसे आप बोलने से भी फील होता है कि सका यानी पास्ट में जाना है और सकना यानी प्रेजेंट में होना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुड को लेकर, यानी मोडाल्स का सेकेंड फैमिली। कुड मीन्स क्या होता है सका, इसका आइडेंटिफाई करेंगे, सका था, सके थे, सकी थी, सके, सका, ये क्या हो गया आइडेंटिफाई। अब स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ चेंज नहीं, बस कैन की जगह कुड हो गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। अफर्मेटिव बताए थे, नेगेटिव, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, इसी के माध्यम से इसी के थ्रू सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव में फर्स्ट कुड का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस ले लीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे हम वहां पर, यानी बोल सकते हैं हम वहां समय पर पहुंच सके, हम वहां पर समय से पहुंच सके या समय पर पहुंच सके। अब उसको स्लो मोशन में क्या बनाना, सेंटेंस बनाना। पहले देखिए वी, फिर क्या लगेगा कुड, फिर उसके बाद क्या बताया था वर्ब, यानी रीच देयर ऑन टाइम। अब इसका स्पीड में, वी कुड रीच देयर ऑन टाइम, हम वहां समय पर पहुंच सके। सेकंड सेंटेंस जैसे वह मेरे साथ फ्रेंच बोल सका। अब इसको स्लो मोशन पहले बना लीजिए, ही कुड स्पीक फ्रेंच विथ मी, ही कुड स्पीक। अफर्मेटिव का सेकंड सेंटेंस को ले लीजिए, जैसे वह मेरे साथ फ्रेंच बोल सका, वह मेरे साथ फ्रेंच बोल सका। अब इसको स्लो मोशन बनाइए, ही कुड स्पीक फ्रेंच विथ मी, फिर उसका स्पीड बना देंगे, जैसे ही कुड स्पीक फ्रेंच विथ मी, वह मेरे साथ फ्रेंच बोल सका। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस पे बात करते हैं कुड को लेकर। अब कुड का नेगेटिव को सेंटेंस ले लीजिए, जैसे बच्चे वहां नहीं जा सके, बच्चे वहां नहीं जा सके। पहले स्लो मोशन बना लेना है, उसके बाद स्पीड भी कर सकते हैं। बच्चे यानी द चिल्ड्रन कुड नॉट गो देयर, बच्चे वहां नहीं जा सके, द चिल्ड्रन कुड नॉट गो देयर, इस तरह स्पीड बना सकते हैं। ओके, फिर सेकेंड नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस का यानी कुड का, कि आप उससे बात नहीं कर सके, यू कुड नॉट टॉक टू हिम, यू कुड नॉट टॉक टू हिम, स्पीड इस तरह कर सकते हैं। फिर अगला जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो टू सेंटेंस लेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को ले लीजिए, जैसे क्या वह तुम्हारा मदद कर सका, कुड ही हेल्प यू, क्या बनेगा कुड ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारा मदद कर सका, इस तरह बनाना है। फिर स्लो मोशन, फिर स्पीड मोशन में जाइए। फिर लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का अब लास्ट लिख चलते हैं, लास्ट सेंटेंस, कि आप यह काम कैसे कर सके, आप यह काम कैसे कर सके, यानी पहले देखिए कैसे, हाउ कुड यू डू दिस वर्क, यानी आप यह काम कैसे कर सके, हाउ कुड यू डू दिस वर्क। और फिर अब लास्ट बताने वाला जो नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी देखिए जब जैसा वर्ड्स होता है ना वैसा ही फेस का एक्सप्रेशन होना चाहिए,
जैसे कहीं डर्टी, जहाँ कहीं जैसे कहीं डर्टी की बात हो रहा है, जिसका कहते हैं यहाँ बहुत डर्टी, तो यहाँ फेस दूसरा मूव करेगा, है ना। इस तरह की ये फेस का जो है ना एक्सप्रेशन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए।